जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। तो आप सब जानते हैं कि हम कौन सा टॉपिक नाउन टॉपिक पढ़ रहे थे। तो नाउन की हमारी जो है फोर पार्ट्स हमारे क्या हुए हैं कि ख़त्म हो जाए। आज हम नाउन के फिफ्थ पार्ट पढ़ने वाले हैं। फिफ्थ पार्ट में हम कॉन्सेप्ट ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे न्यूमरल नाउन्स क्या होते हैं। तो न्यूमरल नाउन्स क्या होते हैं, तो न्यूमरल नाउन से रिलेटेड हमारे कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको डिटेल्स में बताएंगे और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और जब उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को पढ़ करते हैं तो हमारे क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे न्यूमरल नाउन्स क्या होते हैं। न्यूमरल नाउन्स देखिए, जैसे हमारे क्या होते हैं, जैसे हमारा न्यूमरल नाउन्स हो गया आपका डजन्स, हो गया स्कोर, हो गया 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। तो ये सब के सब क्या है, हमारे न्यूमरल नाउन्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूमरल नाउन्स होते हैं। तो इनका क्या होता है कि जो सिंगुलर हमारा होता है, जैसे 100 हो गया, 1 या आ मिलियन कह सकते हो या आ 100 कह सकते हो। तो इनका जो प्लूरल बनता है, जब हम इनका प्लूरल करते हैं तो इनका हमारा क्या होता है कि जो जितने हमारे न्यूमरल नाउन्स होते हैं इनका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, यानी इनको हम चेंज नहीं करते हैं प्लूरल्स में। तो यानी ये 200s, अब यहाँ पे 200s लिखना है, इन्होंने 2 के अकॉर्डिंग क्या कर दिया 100, लेकिन 200s लिखना क्या है यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसका हम क्या करते हैं, न्यूमरल नाउन्स का प्लूरल नहीं बनाते हैं। अब ये इसका जो सही हमारा बनेगा, क्या बनेगा 200। ऐसे हमारा क्या होता है 10 मिलियंस। अब 10 को देख के लोगों को क्या लग रहा है कि मिलियंस कर दो, यानी प्लूरल बना दो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका जो हमारा सही बनेगा, हमारा क्या बनेगा 10 मिलियन। ठीक है। अब देखिए हम क्या है हमारा कि एक नोट हमारा है कि इफ काउंटिंग इज यूज्ड बिफोर न्यूमरल नाउन्स इन दिस ऑफ इज नॉट यूज आफ्टर देम। यानी कि ये कह रहा है कि इफ काउंटिंग इज यूज्ड बिफोर न्यूमरल नाउन्स, अगर न्यूमरल नाउन्स के पहले अगर हमारी क्या होती हैं कोई काउंटिंग आती हैं, तो उसके जस्ट उसके बाद में हम क्या करते हैं कि हम ऑफ का यूज नहीं करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। तो जैसे अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या हमारा कि 1 डजन ऑफ एक्स, क्या दिया हुआ है 1 डजन ऑफ एक्स। लेकिन हमने आपको कॉन्सेप्ट ये बताया है कि अगर किसी न्यूमरल नाउन के पहले हमारा क्या होता है कि काउंटिंग्स अगर आती है तो हम ऑफ का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 1, अब ये क्या है, ये हमारा क्या है 1, यहाँ पे हमारा जैसे दिया हुआ है 1 क्या है, एक काउंटिंग है। 1 हमारी क्या है, काउंटिंग है। और यहाँ पे अब 1 काउंटिंग हो गई, तो हमने आपको यही बताया कॉन्सेप्ट में कि न्यूमरल नाउन्स के पहले हमारा क्या होता है कि आपका यूज, हाँ न्यूमरल नाउन्स के पहले अगर कोई काउंटिंग आती है तो हम क्या करते हैं, आपका यूज नहीं करते हैं। तो 1 यहाँ पे काउंटिंग आई है, इसलिए हम यहाँ पे क्या होना, आपका यूज नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट जो सेंटेंस बनेगा 1 डजन एक्स बनना चाहिए। फिर ऐसे नेक्स्ट जैसे 200 ऑफ बुक्स। अब 200 ऑफ बुक, अब 2 यहाँ पे क्या है हमारा काउंटिंग है। और हाँ काउंटिंग के, हाँ हमने यही बताया है कि कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि न्यूमरल नाउन्स के पहले अगर कोई काउंटिंग आती है तो आपका यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 200 ऑफ बुक्स लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस क्या हमारा इनकरेक्ट है। यानी करेक्ट क्या बनेगा 200 ऑफ बुक्स, यानी आप को हट क्या कर दिया जाता है, रिमूव किया जाता है, यानी बनेगा हमारा 200 बुक्स। और हाँ न्यूमरस यदि किसी नंबर्स के बाद, जैसे भी 100 हंड्रेड्स नहीं होना चाहिए, एस यहाँ भी नहीं रहता है, इसीलिए हमारा क्या होगा 200 बुक्स होगा, ये हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। अब नोट हमारा ये है कि इफ काउंटिंग इज नॉट यूज्ड बिफोर न्यूमरल नाउन्स इन दिस केस वी कैन मेक देयर प्लूरल फॉर्म एंड ऑफ इज डेफिनेटली यूज आफ्टर देम। यानी काउंटिंग इज नॉट यूज बिफोर अ न्यूमरल नाउन्स, अगर न्यूमरल नाउन्स के पहले काउंटिंग का यूज नहीं हुआ है तो हम क्या करते हैं, इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि उनका हम प्लूरल फॉर्म भी बना सकते हैं और आपका भी यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल से आइए समझिए, जैसे हमारा क्या दिया हुआ है कि डजन्स ऑफ एक्स, क्या है डजन्स ऑफ एक्स,
यानी ये क्या है, यहाँ इसके पहले हमारी कोई भी काउंटिंग का यूज हुआ है। तो अगर न्यूमरल नाउंस के पहले किसी भी काउंटिंग का यूज नहीं करते हैं तो हम उस केस में हम क्या करते हैं कि उनका प्लूरल फॉर्म भी बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आप का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या यूज कर सकते हैं, आप का भी यूज कर सकते हैं और देयर इन प्लूरल फॉर्म भी बना सकते हैं। तो ऐसे हमारा क्या होगा, डजन्स ऑफ एक्स होगा, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ बुक्स होगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल थाउजेंड्स ऑफ विलेजेज होगा। यानी कि हम इसका प्लूरल फॉर्म भी बना सकते हैं और आप भी ऐड कर सकते हैं जब हम न्यूमरल नाउंस के पहले कोई भी काउंटिंग यूज नहीं करते। और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़े थे तो वो पढ़े थे कि हम अगर न्यूमरल नाउंस के पहले कोई भी हमारी क्या होती है, काउंटिंग आती है, तो हम उसके साथ में हम क्या कर सकते हैं, आप का यूज नहीं कर सकते हैं। ये पढ़ रहे थे। अब आइए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। जब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इससे हमारे कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी और आपको भी बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। क्योंकि जब हम किसी कॉन्सेप्ट को जब क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत से ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आइए हम क्वेश्चंस को करते हैं। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि वुड यू प्लीज़ lend me 10,000 of rupees. I will give you a back as soon as पॉसिबल। और फिर हमारा दिया है नो एरर। तो इसमें हमें क्या करना है, एरर फाइंड आउट करना है कि किस ऑप्शन में हमारी एरर है। एग्जाम्स में सेम क्वेश्चन ऐसे ही हमारे क्या होते हैं नाउन से। और हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से कहीं ना कहीं एरर भर भर के हमारे नाउन से रिलेटेड लगभग आई हुई हैं एग्जाम्स में। ठीक है, अब देखिए हमारे इसमें हमें ये बताना है कि एरर हमारी कहाँ है। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दिया है 10,000 ऑफ रुपीज। अब यहाँ पे ये क्या है, न्यूमरल नाउन है, यानी कोई काउंटिंग दिया हुआ है। 10 यानी नंबर दिया हुआ है, काउंटिंग है। और यही कॉन्सेप्ट यही पढ़े थे, अगर कोई काउंटिंग आते हैं, काउंटिंग नंबर्स आते हैं न्यूमरल नाउन्स के पहले, तो हम क्या करते हैं कि उनका हम प्लूरल वर्जन भी नहीं बना सकते हैं और ना ही आपका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एरर हमारी बनेगी, 10,000 भी नहीं होगा, एस भी नहीं होगा और आपका भी हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये रही, यानी बी ऑप्शन में हमारी क्या रहेगी, एरर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 2 मिलियन ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन द परेड ग्राउंड। फिर दिया है हमारा नो एरर। अब इसमें हमें क्या बनाना है, इसमें हमें बताना क्या है कि एरर क्या है। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए HW दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको करना है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि किस ऑप्शन में हमारी एरर है। और हाँ, इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताइए कि क्यों एरर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, सुमित हैज बॉट 4 डजन्स एक्स एंड अ फ्यू पीसेज ऑफ पेंसिल फॉर हिज नेफ्यू। अब यहाँ पे हमारा किस में है, बी ऑप्शन में हमारी क्या है, एरर है। यहाँ पे क्या दिया है, एक न्यूमरल यानी काउंटिंग नंबर दिया है, यहाँ पे डजन्स नहीं होगा, क्या होगा, डजन्स नहीं होना चाहिए, यानी 4 डजन एक्स होना चाहिए, ये होगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1000 ऑफ पीपल came to see the final test मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया yesterday। फिर दिया है हमारा नो एरर। अब इसमें हमें क्या करना है, एरर फाइंड आउट करना है। तो एरर फाइंड आउट करना है। अब एरर हमारी किस ऑप्शन में, हमारी एरर ए ऑप्शन में है। क्यों है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 1000 ऑफ पीपल। तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, क्योंकि इससे पहले कोई भी हमारी काउंटिंग का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेम एस्टिमेट्स देयर आर 7,000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब यहाँ पे क्या दिया है, 7 यानी कोई काउंटिंग दी हुई है, और अगर काउंटिंग दी हुई है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या दिया है, 7,000 ऑफ, हाँ 7,000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो अब 7,000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, अब यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, एस नहीं होना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट टाइप हम पढ़ने वाले हैं न्यूमरल एडजेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूमरल एडजेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं। तो न्यूमरल एडजेक्टिव्स में हम पढ़ेंगे जैसे क्या है कि न्यूमरल एडजेक्टिव्स से रिलेटेड जो हमारी काउंटिंग आते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये सब के सब क्या है हमारे न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं। अब न्यूमरल एडजेक्टिव में क्या होता है कि काउंटिंग और प्लस क्या होता है प्लूरल नाउन, यानी काउंटिंग प्लस क्या होता है प्लूरल नाउन। ठीक है, तो 1 बॉय, अब 1 तो हमें लग गई सिंगुलर है तो इसके लिए बॉय हमारा क्या होगा प्लूरल नहीं होगा। ऐसे 2, अब ये क्या है काउंटिंग है, काउंटिंग कितनी है 2 है, यानी क्या होना चाहिए प्लूरल होना चाहिए। नाउन्स हमारा कैसा होना चाहिए प्लूरल, यानी 2 बॉयज होगा। ऐसे 2 मेन होगा। ऐसे हमारा क्या होगा 5 ईयर्स होगा, 10 रुपीज होगा। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा है इफ काउंटिंग प्लस plural noun, this whole term is used as an adjective. In this case hyphen is used between them and the plural noun must be in singular form. किसमें plural noun must be in singular form। अगर क्या होता है if counting plus plural noun this whole term is used एन एडजेक्टिव के रूप में अगर यूज हो रहा है तो इन दिस केस में हम हाइपन का यूज करते हैं और क्या करते हैं कि प्लूरल नाउन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं इन सिंगुलर फॉर्म में करते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि क्या है हमारा। जैसे क्या दिया है आ प्लान और यहाँ पे क्या दिया है आ नोट, लेकिन अब यहाँ पे क्या है आ 5 ईयर्स प्लान। अब यहाँ पे ये किस रूप में आया है एडजेक्टिव के रूप में आया है। किस रूप में एडजेक्टिव के रूप में हुआ, तो ए के अकॉर्डिंग ये प्लान हो गया। अब यहाँ पे जब एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव्स का हम क्या करते हैं एडजेक्टिव का कभी हम प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे 5 ईयर्स नहीं होगा। ऐसे आ 10 रुपीज नोट, अब यहाँ पे ये 10 रुपीज किस रूप में है एडजेक्टिव के लिए फॉर्म में आया है, तो एडजेक्टिव का हम प्लूरल नहीं बताते हैं, इसलिए हमारा एस नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे 2 5 ईयर्स प्लान्स, तो 2 के अकॉर्डिंग प्लान्स हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये किस रूप में आया है एडजेक्टिव के फॉर्म में आया है। एडजेक्टिव अगर होता है तो इसका प्लूरल हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, जैसे आई हैव 10 रुपीज, आई हैव 10 रुपीज, ये हमारा क्या है करेक्ट है। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे आई हैव अ 10 रुपीज नोट, अब यहाँ पे क्या है गलत है, क्योंकि यहाँ पे 10 रुपीज जो आया है किस रूप में आया है एडजेक्टिव के फॉर्म में आया है। एडजेक्टिव का हम कभी प्लूरल नहीं बनाते, तो ये हमारा जो बनेगा करेक्ट आई हैव अ 10 रुपी नोट। ऐसे हमारा दिया है 5 10 रुपीज नोट्स, तो अब यहाँ पे 5 10 रुपीज नोट, अब यहाँ पे 5 के अकॉर्डिंग तो हमारा नोट सही है क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में होगा नाउन हमारा। ठीक है, लेकिन ये किस फॉर्म में आया हुआ है एडजेक्टिव के फॉर्म में आया है, और एडजेक्टिव का कभी प्लूरल हम नहीं बनाते हैं। तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अभी जब हम क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर्स के जो हमारे क्वेश्चंस बने हुए हैं उसको जब हम करेंगे तो क्वेश्चन में हमें और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। अब देखिए हमारा कॉन्सेप्ट है जैसे आ कमिटी, कमिटी की बात की गई है, एक कमिटी की बात की गई है। आ टू मैन कमिटीज, आर 2 मैन कमिटीज, और यहाँ पे क्या दिया है 2 मैन कमिटीज दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट हमारा है तो 2 के अकॉर्डिंग तो हमारा ये कमिटीज सही है। यहाँ पे एडजेक्टिव के फॉर्म में आया है, मैन नहीं होके मैन होना चाहिए, यहाँ भी हमारा मैन होना चाहिए। आ के अकॉर्डिंग कमिटीज नहीं कमिटी होना चाहिए। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं। व्हाई डोंट यू टेक अ 2 किलोमीटर्स वॉक इन द मॉर्निंग एज इट विल हेल्प यू स्टे फिट एंड फाइन। फिर दिया है हमारा क्या नो एरर दिया हुआ है। अब इसमें हमें ये बताना है कि हमारे किस ऑप्शन में क्या है हमारी एरर है और क्यों है। कॉन्सेप्ट आपने पीछे पढ़ ही लिया है, तो कॉन्सेप्ट जब हमने पढ़ लिया है तो हमको एरर भी बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा दिया क्या है कि व्हाई डोंट यू टेक अ 2 किलोमीटर्स, अब यहाँ पे क्या दिया है अ 2 किलोमीटर्स वॉक, तो
अब यहाँ पे हमारा क्या है कि 2 किलोमीटर्स, ए के अकॉर्डिंग देखिए सही है हमारा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 किलोमीटर एडजेक्टिव के फॉर्म में आया है, यानी 2 किलोमीटर्स ना होकर के क्या होना चाहिए, किलोमीटर होगा। क्या होगा, किलोमीटर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यू कैन यू ब्रिंग अ 10 इंचेस रूलर फॉर मी नाउ बिकॉज आई हैव टू मेजर समथिंग। फिर दिया हमारा क्या, नो एरर। अब इसमें हमें क्या बताना है कि हमारी एरर क्या है। तो अब यहाँ पे क्या दिया है, 10 इंचेस रूलर। अब अब यहाँ पे 10 इंचेज है, लेकिन हमारे क्या होना चाहिए, यस नहीं, यानी बी ऑप्शन में हमारी क्या है, एरर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू विल श्योरली गेट टायर्ड इफ यू टेक अनदर 2 miles वॉक नाउ, नो एरर। अब यहाँ पे अनादर के अकॉर्डिंग हमारा वाक्य सही है। यहाँ पे 2 miles ना होकर के क्या होना चाहिए, मील होना चाहिए, यानी क्या होगा, डी ऑप्शन में हमारी एरर है। फिर नेक्स्ट हमारा है, इवन आफ्टर द इंटैचमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविजंस वी कैन सी 5 years old बॉयज वर्किंग इन हैजार्डस फैक्ट्रीज। अब यहाँ पे हमारा किस ऑप्शन में हमारी एरर है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 5 years old बॉयज, ओल्ड 5 years, यहाँ पे ओल्ड ये क्या है, 5 years old, ये क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं बनाते हैं, यानी 5 years नहीं होगा, ये 5 year old बॉय होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि आई गेव हिम 200, फिर डॉट डॉट करके हमारा क्या दिया है, रुपी दिया है, और क्या दिया है, रुपीज दिया है, फॉर बाइंग अ न्यू टॉय। तो अब क्या दिया है, 200, तो 2 के अकॉर्डिंग यानी क्या होना चाहिए, प्लूरल, यानी हमारा यहाँ पे एरर क्या हो रहा है, 200 रुपीज होना चाहिए।